इस पवित्र श्रावण मास में शिव पुराण कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। पवित्र श्रावण मास में शिव पुराण का श्रवण मात्र हमें पुण्य फल प्रदान नहीं करता, अपितु वो भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा को भी जागृत करता है। त्रिलोचन भगवान शिव अपने भक्तों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और उन्हें आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और ये मनुष्य जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब उसकी दिशा भगवान की ओर मुड़ी हुई हो। और अपने जीवन की इस दिशा को भगवान की ओर मोड़ने के उद्देश्य से ही इस समय प्रतिदिन हम शिव पुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए ऐसे दिव्य अवसर पर हम अपनी शिव महापुराण कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की शिव पुराण कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जब सभी सप्तर्षि देवी पार्वती की परीक्षा करके अपने अपने लोक में चले गए, तब भगवान शिव ने देवी के तपस्या की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट हुए, लेकिन फिर भी परीक्षा के बहाने पार्वती को देखने के लिए वे जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। उस समय उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी थी। चंद्रमा की विशुद्ध कला जैसी दिख रही थी। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए भक्त वत्सल शंभु पार्वती को देखकर उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की। जब अच्छे से उनका स्वागत सत्कार हो गया, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उनसे पूछा, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं, कृपया बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छा अनुसार विचरण करने वाला ब्राह्मण हूँ, वृद्ध हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए तपस्या कर रही हो? तुम ना तो बालिका हो न वृद्धा हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या कर रही हो? क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो या फिर सरस्वती हो? ये मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। तब देवी पार्वती ने कहा, हे विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ और न सरस्वती। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में, मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, लेकिन भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे छोड़कर कहीं चले गए। उनके विरह से उद्विग्न होकर मैंने दृढ़ तपस्या करने का निश्चय किया और यहीं गंगा जी के तट पर आ गई। दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को नहीं पा सकी और इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही मैंने आपको आया देखा और इसलिए क्षण भर के लिए रुक गई। अब आप बताइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, लेकिन जहाँ जहाँ मैं जन्म लूंगी वहाँ वहाँ शिव का ही पति रूप में वरण करूंगी। इस प्रकार कहते हुए देवी पार्वती अग्नि में समा गई। ब्राह्मण देव बार बार उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, लेकिन देवी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वो आग उसी क्षण चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के अंदर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने हंसते हुए उनसे पूछा, अरे भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? ये कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, ये तो तपस्या की सफलता का सूचक है, लेकिन अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ। तुम्हारा मनोरथ क्या है? तब पार्वती की प्रेरणा से उनकी सखी विजया ने कहा, हे साधु, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है, काली नाम से विख्यात है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती नहीं है। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। उन्हीं के लिए इतना भयंकर तप किया है। नारद मुनि के आदेश से ये कठोर तपस्या कर रही हैं। विजया का ये वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए कहने लगे, सखी ने ये जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान हो रहा है। अगर ये वास्तव में सच है, तब पार्वती देवी ने अपने मुंह से ये बात कही। उन्होंने कहा, हे जटाधारी विप्रवर, मेरी सखी ने जो कुछ भी कहा वो सत्य है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का वरण किया है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि वो दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, फिर भी मन की उत्कंठा से विवश होकर मैं तपस्या कर रही हूँ।
इतना कहकर पार्वती देवी चुप हो गई। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और उनसे कहने लगे, देवी मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैं सब कुछ तुम्हें तत्व बता रहा हूँ। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, इसलिए मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं, चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भिक्षा मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं, जो अभक्ष्य होता है उसका वे भक्षण करते हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं, देखने में डरावने हैं। उनका जन्म कब कहाँ कैसे हुआ कोई नहीं जानता। वे निर्वस्त्र घूमते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा है, फिर ऐसी उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा क्यों कर रही हो? क्यों सोने की मुद्रा देकर बदले में कांच पाना चाहती हो? उस ब्राह्मण देव द्वारा शिव की ऐसी निंदा सुनकर पार्वती देवी क्रोधित हो गई और उनसे कहने लगी, बाबा जी, अब तक तो मैं ये समझ रही थी कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, लेकिन अब आपकी सभी बात खुल चुकी है। विशेषकर जब आप उस दशा में, जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं। अब मैं क्या ही कहूँ आपसे। आपने जो कहा है वो सब मुझे ज्ञात है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। अगर आपकी ये बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध की बातें नहीं करते। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके मुझे ठगने के लिए यहाँ पर आए हैं। असंगत युक्तियों का सहारा लेकर छल कपट से बातें कर रहे हैं। आप नहीं जानते, वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है। समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? प्रकृति उनसे उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था और आयु का माप तोल कैसे हो सकता है? भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है, इसलिए उन्हें मृत्युंजय के नाम से जाना जाता है। हे दुष्ट ब्राह्मण, आपने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, लेकिन निश्चय ही आप उन सनातन शिव को नहीं जानते। आप जैसा कह रहे हैं वैसे भी अगर भगवान शिव हैं, तब पर भी वो मेरे अभिष्टतम देव हैं। वे भक्तवत्सल सर्वेश्वरी हम सब के परमेश्वर हैं और उन्हीं महादेव को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। पार्वती जी की बात सुनकर फिर से वो ब्राह्मण कुछ बोलने लगे, लेकिन भगवान शिव की निंदा नहीं सुनना चाहती थी देवी पार्वती, और इसलिए उन्होंने अपनी सखी विजया से तुरंत कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक यहीं पर रोक लो। ये फिर से कुछ कहना चाहता है। ये केवल शिव की निंदा करेगा, और जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है उसे भी लगता है। ब्राह्मण होने के कारण ये वध्य तो नहीं है, लेकिन त्याग देने योग्य अवश्य है। चलो हम इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। इतना कहकर जैसे ही देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ जाने लगी, उसी क्षण भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट होकर देवी पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे सुंदर स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान शिव को वहां पर आया देख पार्वती देवी लज्जाशील हो गई, और फिर भगवान शिव ने उनसे कहा, हे प्रिय, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हैं? अब मैं फिर कभी भी आपका त्याग नहीं करूँगा। आज से मैं आपकी तपस्या से खरीदा जा चुका हूँ। अब आपके बिना एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता। आप मेरी सनातन पत्नी हैं। मैंने अनेक प्रकार से आपकी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर देना। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश पर चलूंगा। महादेव जी द्वारा ऐसे मधुर वचन सुनने पर पार्वती देवी अत्यंत आनंद मग्न हो गई। तपस्या से मिलने वाला सारा कष्ट दूर हो गया, और फिर उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं। पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप है और वही मैं हूँ। इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। अगर आप प्रसन्न हैं और अगर मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाऊंगी। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ
आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, इसलिए उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करवाइएगा। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए उनसे कहने लगे, हे देवी, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता और भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अगर अपने मुंह से देही यानी दे दो ये बात निकालता है तो तत्काल वो लघुता को प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर पार्वती देवी ने कहा, हे नाथ, आप आत्मा है और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। फिर भी आपको प्रयत्नपूर्वक मेरी प्रार्थना सुननी चाहिए। आप मेरे लिए याचना करिए, हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर भगवान शिव को उन्होंने बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुप हो गई और भगवान शिव ने भी ऐसा करना स्वीकार किया। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच इस वार्तालाप को संपन्न करके दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। देवी पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई अपने पिताजी के घर वापस गई। उन्हें वापस आया देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और सुखपूर्वक उनसे मिलने लगे। सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, उन्हें प्रणाम करने लगे। सखियों के मुख से पर्वतराज हिमालय और मैना ने श्रवण किया कि किस प्रकार देवी पार्वती की तपस्या सफल हुई है और भगवान शिव उनका स्वीकार करना चाहते हैं। ये सारा वृत्तांत सुनकर पर्वतराज हिमालय के महल में चारों ओर आनंद फैल गया। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता अरुंधति के साथ सभी सप्तर्षियों को बुलाया और पर्वतराज हिमालय तथा मैना के पास जाकर उन्हें विवाह विधि संपन्न करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा पाकर सभी ऋषिगण पर्वतराज हिमालय के पास आए। उन ज्योतिर्मय महर्षियों को देखकर हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा आज मेरे घर पधारे हैं। पर्वतराज हिमालय द्वारा आदर सत्कार और सम्मान पाने के बाद ऋषि ने कहा, हे शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगन माता मानी गई है, अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। सप्तर्षियों का ये वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महाभाग सप्तर्षियों, आपके कथन से मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मैंने शिव और पार्वती के चरित्र को सुना है। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि और अन्य सभी वस्तुएं भगवान शिव की हैं और किसी की नहीं। ये भगवान रुद्र का ही भाग है और इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। तत्पश्चात सभी ऋषि मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर सभी मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल देकर विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर दिया। चौथे दिन उत्तम लग्न का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्तर्षि भगवान शिव के पास गए। वहां जाकर उन्होंने शिव को नमस्कार किया, सुंदर सुक्तियों से उनका स्तवन किया और फिर उनसे कहा, हे देव देव महादेव, आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले। हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया है। अब आप अपने पार्षदों और देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। अब शीघ्र ही हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पाणी ग्रहण कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे महाभाग सप्तर्षियों, विवाह को तो मैंने पहले कभी देखा नहीं है और ना ही सुना है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विधि करिए। महेश्वर के ऐसे शुभ वचन को सुनकर वे सभी ऋषि हंसने लगे और उन्होंने सदाशिव से कहा, हे प्रभु, आप सबसे पहले तो भगवान विष्णु को और विशेषतः उनके पार्षदों सहित सभी को शीघ्र बुला लीजिए। फिर समस्त पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को बुलाइए, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर अप्सराओं को भी आमंत्रित कीजिए। उन सबको आदर सहित बुलाइए और वे सभी मिलकर आपके कार्य का साधन करेंगे। ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा लेकर भगवान शिव की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से अपने अपने आश्रम में चले गए। और उसके बाद क्या हुआ वो हम जानेंगे हमारे इसी शिव महापुराण कथा की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल।
आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्णा।